Students, today we will discuss about advantages of computers in a computer system. Advantages की बात की जाए तो computers in comparison to manual data interpretation एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं. इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. They require internet connection. With the help of that, communication from one place to another place will be facilitated. किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शंस की ज़रूरत होती है. इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के काम में आते हैं. एवरीवन कीप्स कनेक्टेड. मैनुअल वर्क को ऑटोमेशन प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके मेन एडवांटेजेस की बात करते हैं. कंप्यूटर्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं. कंप्यूटर्स इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड विद ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन दैम. कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी देते हैं. इट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, वर्क करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी. अगर मैं वर्ड प्रोसेसर की बात करूँ, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ईजिली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, देन यू कैन प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ टेम्पलेट, यू कैन प्रिपेयर योर रेज्यूमे, एटसेट्रा एटसेट्रा. कंप्यूटर्स का यूज़ हम एक वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए करते हैं. आपने देखा होगा कि अगर हम डाटा को नोटबुक्स में सेव करें, डाटा को मैनुअल कहीं पे फीड किया जाए, तो उसको मुझे मेंटेन करने की ज़रूरत होती है. बट कंप्यूटर्स में वी कैन स्टोर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन ए ई बुक रीडर. यहाँ पर हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है डाटा की. डाटा का कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश किया और उसने उसका क्या किया, डाटाबेस प्रिपेयर किया, तो पर्सन ईज़िली फाइंड कर सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स या आइटम्स या प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे बिज़नेस के मार्केट में यूज़ नहीं हो रहे हैं. तो इट मीन्स कि वो अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकता है, बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है. स्टूडेंट्स, अब हम सीरियली सारे के सारे इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर्स की स्पीड की. सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो मुझे कंप्यूटर्स में देखने को मिलता है वो है इनकी स्पीड. बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. आजकल जितने भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, एक एसेंशियल पार्ट बन गया है कंप्यूटर ह्यूमन लाइफ का. स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि आपको 100 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, नेचुरल नंबर्स का. तो व्हाट यू विल डू, यू विल मैनुअली टाइप 1 + 2 + 3 + 4 + 5. बट कंप्यूटर्स में हम एक सीरीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 to 100 एंड ऑटो सम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट. हमारे पास में विद इन ए सेकेंड नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा. मीन्स यहाँ पर
कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है, वर्किंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन और मैनुअल फीडिंग। सेकंड स्टूडेंट, कंप्यूटर्स हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। इनक्रेडिबल स्पीड के साथ साथ में ये हमें 100% एक्यूरेसी देते हैं। बट यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करेगी आपने डाटा किस तरीके का प्रोवाइड किया है। डाटा अगर आप रॉन्ग प्रोवाइड करते हैं, यू विल गेट आउटपुट अकॉर्डिंग टू दैट डाटा। आप आउटपुट करेक्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके इनपुट पर। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को ईज़िली हैंडल करने के काम आते हैं, किसी भी टास्क को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। स्पीड के साथ साथ में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड इज़ मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग बेसिकली कंप्यूटर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है और इसका हम एडवांटेज भी कहते हैं। अगर मैं एक साथ बहुत सारे टास्क को रन करा सकता हूँ पैरेलली, तो इस कॉन्सेप्ट को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। कोई पर्सन सेम टाइम में कंप्यूटर्स पर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे एट द टाइम ही और शी विल प्ले सॉन्ग्स, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, वो अपनी मेल चेक कर सकता है, फाइल को चेक कर सकता है जो कि हार्ड डिस्क में सेव हैं, एटसेट्रा वर्क। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीटास्किंग जो फीचर है, एक साथ में बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट हम कंप्यूटर की हेल्प से करा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ स्टोरेज। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे लिए एक वास्ट स्टोरेज मीडिया है। हम वहाँ पर जीबीज़ में, एमबीज़ में डाटा को सेव कर सकते हैं और उनको ईज़िली एक्सेस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। अगर आजकल हम कंप्यूटर्स की बात करें तो उनकी स्पीड प्रीवियस कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा है। आपने देखा होगा 2.3 गीगाहर्ट्ज़, 3.4 गीगाहर्ट्ज़, ये सब क्या है, स्पीड्स हैं कंप्यूटर्स की। इवन मोबाइल्स में भी आप आजकल आपको ये वाली स्पीड देखने को मिल जाती है। इट मीन्स जो स्पीड है वो स्टोरेज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। स्पीड कंप्यूटर्स की अच्छी होगी तो दे विल ईजली एक्सेस द अमाउंट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स की बात करें तो वो 100 and thousands ऑफ बुक्स, डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को, इमेजेस को, ऑडियो को और किसी भी तरीके के इन्फॉर्मेशन को सेव करने के काम में आते हैं। किसी भी फाइल को आप आसानी से सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं सर्च फीचर की हेल्प से। यहाँ पर पेपर को एलिमिनेट किया जाता है। मीन्स हम रॉ वेस्ट को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं और जो भी हमारा डाटा है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यहाँ पर सेव करते हैं। स्टूडेंट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स, ये सारी की सारी स्टोरेज यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्टोरेज कैपेसिटी को मेज़र करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर डेट इज़ डाटा सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स हमें डाटा को प्रोटेक्ट करने का भी एक फ़ीचर प्रोवाइड करते हैं।
यहाँ पर जो भी हमारा डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता है। हम डाटाबेसेस में इसको सेव कर सकते हैं, इनके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम इनको फाइल्स में सेव कर सकते हैं। हम अनऑथोराइज्ड यूज़र से, अनवांटेड एक्सेस से या डिस्ट्रक्टिव पावर फीचर से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एन्क्रिप्शन लगा सकते हैं, हम यहाँ पे की मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखिए एन्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, डाटा को प्रोटेक्ट कर देना। आजकल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कि आप किसी भी फाइल को उसके इनसाइड लॉक करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेशन। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, जब हमारे पास में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस नहीं थे तो मैनुअल वर्क होता था। नाउ कंप्यूटर्स की हेल्प से हम किसी मैनुअल टास्क को ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। हम कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग की हेल्प से किसी भी वर्क को ऑटोमेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट इज़ द रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगर हम किसी भी वर्क को मैनुअली परफॉर्म करेंगे तो हमें वहाँ पर ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, हमें वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर वही वर्क मैं कंप्यूटर्स की हेल्प से कराता हूँ तो मुझे यहाँ पर कॉस्ट जो है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। देखिए आजकल हमारे पास में ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन सेलिंग साइट्स हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। वी कैन ईज़ली परचेज ए प्रोडक्ट। हम वहाँ पे फ्रीलांस वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से डैट in comparison to human resource, कंप्यूटर्स हमें एफिशिएंटली और ईज़ली किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।